सोनपुर गांव में अकाल तो नहीं पड़ा था, पर वहां के लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। रामू नाम का एक नौजवान लड़का था जो दिन रात अपनी बूढ़ी माँ के साथ मेहनत करता था। एक दिन वह पास के बड़े गांव शिवनगर में चला जाता है। शिवनगर में अमीर गरीब सब रहते थे। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर व्यापारी बनवारी सेठ की हवेली के पास पहुंचा। रामू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं, बहुत तंगी में हूं। अगर आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। हाँ, काम तो है पर आसान नहीं। मेरे पास बड़ा अनाज गोदाम है, उसमें दिन रात सफाई करनी होगी, बोरे उठाने होंगे और वहां पर रहने वाले चूहों को भगाना होगा। महीने के अंत में 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। तब से रामू गोदाम में ही रहने लगा। वह रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाता, अनाज के बोरों की देखभाल करता और सब काम पूरी लगन से करता। कुछ ही दिनों में गोदाम चमचमाने लगा और चूहे भी भाग गए। बनवारी सेठ को रामू की मेहनत बहुत पसंद आई। एक दिन बोला, रामू, तेरी ईमानदारी देखकर मैं तुझे 600 रुपए महीना दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। कई साल ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे रामू ने अपनी मेहनत से कुछ रुपए बचा लिए। उसने एक छोटा सा घर बनवाया और माँ को वहां ले आया। अब वह दिन में सेठ के यहाँ काम करता और रात को अपने घर सोता। लेकिन एक दिन रामू ने सोचा, अब मुझे खुद का छोटा धंधा करना चाहिए। थोड़ा बहुत पूंजी है, अगर जमीन खरीद कर खेती करूं तो बड़ा आदमी बन सकता हूं। पर समस्या यह थी कि उसके पास जितना पैसा था उसे घर पर रखना खतरनाक था, क्योंकि गांव में चोरी बहुत बढ़ गई थी। वह चिंता में डूबा रहता। तभी उसने बनवारी सेठ से अपनी परेशानी बताई। सेठ बोला, रामू, तेरे पैसे रखने की सबसे सुरक्षित जगह मेरी हवेली है। मेरे पास पहरेदार है। तू निश्चिंत होकर अपने रुपए मेरे पास रख दे। रामू भोला भाला था। उसने सोचा, सेठ तो बड़ा आदमी है, ईमानदार होगा। उसने 7,200 की थैली बनवारी सेठ को सौंप दी। समय बीतता गया। रामू फिर से काम करता रहा। करीब 2 साल बाद उसने तय किया कि अब खेती शुरू करनी है। वह सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मेरे पास जो 7,200 रुपए मैंने आपको रखने को दिए थे वो लौटा दीजिए। मुझे जमीन खरीदनी है। कौन से 7,200? मेरे पास तो कोई हिसाब नहीं है तेरा। क्या सबूत है तेरे पास? सेठ जी, आप तो मेरे मालिक हैं। मैंने भरोसे से पैसे आपको दिए थे। रामू रोता धोता अपने घर लौट गया। उसके सपने टूट गए। माँ को देखकर उसका दिल और भर आया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव के दूसरे अमीर आदमी धर्मपाल चौधरी को जब यह बात पता चली तो उसने रामू को समझाया, बेटा, तू चिंता मत कर। बनवारी सेठ को उसी की चाल में फंसाना पड़ेगा, तभी वो तेरा पैसा लौटाएगा। धर्मपाल ने एक तरकीब बनाई। अगले दिन वह बनवारी सेठ की हवेली पहुंचा। धर्मपाल बोला, सेठ जी, मैं बाहर शहर जा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। चोरी का डर है। आप इतने ईमानदार हैं, इसलिए मैं अपने रुपए आपके पास रखकर निश्चिंत हो सकता हूँ। बनवारी सेठ की आंखें चमक उठी। इतना पैसा, अब तो मालामाल हो जाऊंगा। हाँ चौधरी साहब, आप निश्चिंत होकर अपने रुपए मेरे पास रख दो। तभी धर्मपाल ने इशारा किया और वहां रामू आ गया। रामू बोला, सेठ जी, पहले मुझे मेरे 7,200 लौटा दीजिए, तभी चौधरी जी अपने रुपए देंगे। सेठ सकप्पा गया। उसे लगा, अगर अभी इनकार किया तो चौधरी 50,000 कभी नहीं देगा। उसने तुरंत रामू की थैली निकालकर दे दी। धर्मपाल हंसते हुए बोला, सेठ जी, अब इन पैसों को रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरा सफर टल गया है, लेकिन आपकी ईमानदारी देखकर बहुत खुशी हुई। इतना कहकर धर्मपाल और रामू वहां से चले गए। बनवारी सेठ माथा पीटकर रह गया। हाय राम राम, ये तो बड़ा खेल खेल गए। ना बड़े पैसे मिले और ना छोटे ही बच पाए। रामू खुशी खुशी अपने घर पहुंचा।
उसकी माँ ने कहा, डरो ना बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी बर्बाद नहीं होता। भगवान हमेशा सच का साथ देता है। ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को अभी सब्सक्राइब करें।